इसका भाव यहाँ पर जाना था। औषधि दान, ज्ञान दान, दान प्रशस्त दान देने वाले होते हैं। अमित गति श्रावकाचार में भी आचार्य भगवान ने कहा है, पात्रियों या प्रकृष्टम मिथ्या दृष्टम प्रचयन्ति सायाति भोग भूमे प्रकृष्ट महोदय। 154। बोल रहे मिथ्या दृष्टि जीव उत्कृष्ट पात्रों को दान देता है तो वह महान उदय को प्राप्त होकर उत्कृष्ट भोग भूमि में जाता है। यदि कोई मिथ्या दृष्टि भी उत्तम पात्रों को दान देता है तो कहा कि वह भी उत्तम फल को भोग भूमियों को प्राप्त करता है। स्वयं आचार्य अमित गाथा में दान पूजा के फल को बताने वाले भी हैं। सा श्रावक धर्मी सम्यक दृष्टि, वह श्रावक धर्म का आराधक सम्यक दृष्टि है, क्योंकि अनुकंपा, वात्सल, अस्तित्व आदि बाह्य लक्षणों से उसके सम्यक्त का निर्माण किया जा सकता है। आवाज ठीक करो भैया, थोड़ी आवाज साफ नहीं आ रही। मोक्ष मार्गरत बोल रहे हैं कि वही जो दान पूजा आदि श्रावक करता है वो श्रावक दान पूजा करने की सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि का भाव क्या लक्षण है? मोक्ष मार्ग से, कि वो मोक्ष मार्ग में स्थित होना चाहिए। यहाँ सम्यक होने पर सम्यक ज्ञान भी होता है। ऐसा आचार्य प्रवर कहते हैं कि जो दान आदि पूजा आदि करता है तो नियम से वह मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। सम्यक्त भी 5 प्रकार का कहा है। सामायिक, छदोस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, ये 5 विध चारित मुनियों की ही संभव है। इसलिए 6वें गुरुस्थान में ही मोक्ष मार्ग स्थित संभव है, अन्य अवृत सम्यक दृष्टि आदि को नहीं। एक देश व्रत वाले लेकिन श्रावक जो है अवृत सम्यक दृष्टि, उसके लिए उपचार से मोक्ष मार्ग में जो दान पूजा आदि करता है तो वह उपचार से कहा कि मोक्ष मार्ग में वह रत होता है। और निश्चय मोक्ष मार्गी और व्यवहार मोक्ष मार्गी है। आध्यात्मिक दृष्टि से कथन है। चतुर्थ गुरुस्थानवर्ती श्रावक का सराग सम्यक दर्शन वस्तुतः व्यवहार सम्यक्त ही है, फिर भी वीतराग चारित्र से अमनाभूत रहने वाले निश्चय सम्यक्त का परंपरा से साधकतम होने के कारण उसकी उपचार निश्चय सम्यक संज्ञा है। विस्तार से जानना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ आध्यात्मिक संघ का समाधान शुद्धोपयोग सम्यक दर्शन में आगे कहा गया है। इस प्रकार श्रावकों को चाहिए कि जिन पूजा मुनि दान इन दोनों को नियम से करें वो एक देश व सर्व व्रत में पूरे स्थानों में आरूढ़ होने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करते रहें। इस गाथा का आश्रय यहाँ इस प्रकार से पूरा हुआ और एक अध्याय भी पूरा हुआ। तीसरा अध्याय मतलब गाथा का पूरा आश्रय सीधा सीधा यहाँ कहा जा रहा था कि जो दान और पूजा मुनियों को करता है वह यथाशक्ति, तो वह सम्यक दृष्टि श्रावक नियम से मोक्ष मार्ग में रत होता है। लेकिन मोक्ष मार्ग में रत
तो मुनि अवस्था में छठवें गुरु स्थान में ही होगा, लेकिन उपचार से कहा कि वो मोक्ष मार्ग में रत होने के लिए तत्पर है। अभी मोक्ष मार्ग चतुर्थ गुरु स्थान से नहीं मिलेगा, उसको दान पूजा करने से मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन मोक्ष मार्ग में रत हो गया, मतलब उसमें प्रारंभ हो रहा है कि वह दान और पूजा करने से उस ओर अग्रसर हो जाता है। तो ऐसा इस गाथा का आश्रय हुआ। अब गाथा नंबर 14 में आचार्य भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? तो दान पूजा का प्रशस्त फल होता है, क्या होता है? तो पढ़िएगा 14 नंबर की गाथा। पूई फलीर तिल्लोके सुर पूजो हवै शुद्धे मनो दान फलीर त्रिलोए सार सुहम भुज्जैने दयम। निकालो 99 नंबर, 199 नंबर पे। हाँ, फिर से पढ़ेंगे। पूई फलेर तिल्लोके सुर पूजो हवै शुद्ध मनो दान फलेर तिल्लोए सुर सार सुहम भुज्जैने दयम। यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद देव स्वामी 14 नंबर की गाथा का भाव कह रहे हैं। दान पूजा का फल क्या है? तो यहाँ बता रहे हैं, शुद्ध मनो, शुद्ध मन वाला श्रावक नित्यम निश्चय से पूय फलेन, मतलब पूजा के फल से त्रिलोके, तीनों लोकों में सुर पूजो, देवों से पूज्य हवै होता है। बोल रहे जो शुद्ध मन वाला श्रावक है वह निश्चय से पूजा के फल तीनों लोकों में देवों से पूज्य होता है। दान फलेर, बोले दान के फल से तिलोए, तीनों लोकों में सार सुहम, सारभूत सुखों को भुजे भोगता है। बोल रहे हैं कि जो दान का फल है तो तीनों लोकों में सार सुख को ही भोगता है। तो यहाँ कह रहे हैं आचार्य भगवान कि जो शुद्ध मन वाला श्रावक है, कौन से मन वाला? शुद्ध मन वाला श्रावक है, वो निश्चय से ही पूजा के फल से तीनों लोकों में देवों से पूज्य होता है। वो तीनों लोकों में भी देवों के द्वारा पूज्य होता है। जो शुद्ध मन से दान कर रहा है, पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो श्रावक है वह शुद्ध मन कैसे हैं? तो उन कसायों से रहित होकर के, न लोभ कसाय है न क्रोध कसाय, पवित्र भाव लेकर के वो दान पूजा कर रहा है। ऐसा शुद्ध मन वाला मानसिक शुद्ध से युक्त श्रावक। इसलिए सबसे पहले शुद्धि बोलते समय भी कहते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है।
आहार जल शुद्ध बाद में लिया, सबसे पहले मन शुद्धि कहा है। क्या शुद्ध करना है? मन शुद्ध। मन में जो संक्लिष्टता हो रही है, मन में जो हमारी कसाय भाव बैठी हुई है, ईर्षा भाव बैठी है, तो पहले ईर्षा निकालिए, मन को अच्छा पवित्र करिए। और मन पवित्र हो गया, लोग कहते महाराज आपके चरण हमारी कुटिया में पड़ जाएं, हमारी कुटिया शुद्ध हो जाए। तो कुटिया मकान शुद्ध नहीं, मन को शुद्ध करो। मन शुद्ध से ही निर्माण की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। मकान तो अपने आप शुद्ध हो जाएगा। तो मन को शुद्ध करने के लिए कहा है कि पहले मन की शुद्धि। मन कैसे? जो मन में हमारे पास संक्लिष्टता भाव आ जाती है, लोभ भाव आ जाते हैं, हमारे अंदर मलिनता आ जाती है, हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है। अब पात्र को देख करके ही मलिनता आ जाती है। अरे ये तो क्षुल्लक जी है। अब कोई बड़ी आचार्य महाराज आएंगे तो हम देख लेंगे, फिर चौका लगाएं हम, फिर कर लेंगे। कोई प्रसिद्धि वाले आ जाएं, कोई नाम ख्याति वाले आए तो लगाएं। तो मन में अशुद्ध भाव लाना, ये अशुद्ध भाव ही लाना आपका
इसलिए निंदा से भी आपको कुछ विकार नहीं होता है, फिर भी आपके पुण्य गुणों का स्मरण पाप रूपी कलंक का नाश कर चित्त को पवित्र कर देता है। बोल रहे हैं हे भगवान, आपकी पूजा हम करें तो आपको कोई प्रसन्नता नहीं, ना करें तब भी बैर भाव नहीं है, ना आपको प्रसन्नता है ना बैर विरोध है, ना आप उसका बैर भाव का त्याग कर चुके हैं, आप कोई आपका निंदा भी नहीं है। तो भैया बोले फिर भी आपके गुणों की स्तुति यदि हम करते हैं, आपके गुणों का स्तुवन कर रहे हैं, तो हमारे पाप रूपी कलंक का नाश होता है और हमारा मन पवित्र होता है, चित्त पवित्र होता है। क्योंकि पुण्य पुरुषों का सिर्फ नाम का उच्चारण करने मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है, मन पवित्र होता है। इसलिए कहा जैसे ही अपन बोलते हैं जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र जैसे ही बोला तो जिनेन्द्र भगवान की जय हो, तो जैसे ही सुनते हैं तो अपना मन तुरंत अच्छा हो जाता है। किसी से बहुत बैर विरोध था, उसने कहा जय जिनेन्द्र, तो अपने आप हाथ जय जिनेन्द्र, तुरंत वो अपने आप में प्रसन्न होने लगता। तो बोले जय जिनेन्द्र का भाव मतलब पुण्य गुणों का पुण्य गुणों के गुणों का इस्तेमाल करना ही हमारे पाप रूपी कलंक को नाश करता है। इसलिए कहा है कि ऐसे ही बोले अब मुनिराज के पास आ गए, तो मुनिराज के पास पूजा करो, उनको नमस्कार करो या ना करो, उनको कोई मतलब करोगे सुबह के नहीं करोगे। कुछ लोग विचार हम नहीं जाएंगे तो हम नहीं करेंगे, तो भैया नहीं करोगे तो क्या। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई दिगंबर मुनिराज है, भले कैसे भी दिगंबर मुनिराज मुद्रा धारण किए हैं, लेकिन भूखे कभी नहीं रहे। भूखे कभी मतलब बिना चौक, ऐसा नहीं हुआ कि कहीं चौका ना लगा हो, भले कैसे भी कहीं भी कोई कैसी भी व्यवस्था बना करके चौका लगाए, लेकिन चौका तो अब कोई कहे हम चौका ना लगाएं, हम नहीं करें, हम ना करें, तो ना करो भैया। उससे किसका घाटा, उसका किसका फायदा। आप करोगे सो आप अपने लिए कर रहे हो, हमारे लिए तो क्या, हमारे लिए नहीं कर रहे हो आप।
मिष्टान के महापर्व के दौरान राजा ने आदेश दे दिया कोई भी यहाँ हिंसा नहीं करेगा। 8 दिन कोई भी यहाँ हिंसा किसी भी जीव की नहीं करेगा। अनाउंस हो गया, सब लोग अपने अहिंसा धर्म का पालन करने लगे। लेकिन राजा का ही बेटा मांस लोलुप्ती था, मांस का लोलुप्ती था, मांस खाने का आदि था, और वह चोरी छुपे जीवों को मार करके मांस का भक्षण करता रहा। किसी श्रावक ने, प्रजा ने देख लिया, लेकिन अब राजा का बेटा है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी किसी ने अपनी हिम्मत जुटा करके राजा से ये बात कह दी कि राजन, आपके नगर में, डायरेक्ट नहीं बोला, ये बोल दिया कि आपके नगर में अभी हिंसा हो रही है, ऐसे भी लोग हैं जो हिंसा कर रहे। राजा ने कहा बताओ वो कौन है, जो हिंसा करेगा उसको मृत्यु दंड दी जाएगी। अब राजा के सामने हिम्मत नहीं पड़ी किसी की। फिर भी राजा ने कहा बताइए वो कौन है जो हिंसा कर रहा है। तो किसी ने कह दिया कि राजन, आपका ही पुत्र है जो हिंसा कर रहा है। पुत्र को बुलाया गया, प्रूफ मांगा गया। सत्य में वो बात सत्य निकली कि पुत्र हिंसा कर रहा था। राजा न्याय प्रिय था, चाहे वो पुत्र हो चाहे प्रजा हो, सबके लिए न्याय एक सा देते, और वो न्याय राजा प्रिय था। उसने भरी सभा में यह कहा था कि जो हिंसा करेगा उसको मृत्यु दंड। अब वो क्यों पुत्र ही क्यों ना हो, राजा ने उसके लिए मृत्यु दंड घोषित कर दिया। अब उसको मृत्यु दे कौन? तो चांडाल के लिए बुलाया जाए, वह फांसी पर चढ़ाएगा। चांडाल को बुलाने के लिए कुछ मंत्री गए। जैसे ही उसके घर पर गए तो उस चांडाल का नियम था कि मैं अष्टमी चतुर्दशी हिंसा, उस दिन थी चतुर्दशी, तो उसने जैसे ही देखा कि हमारे घर के ओर सिपाही आ रहे हैं तो अपनी पत्नी से कह दिया कि ये लोग आ रहे हैं, इनको बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूं, क्योंकि मैं यदि गया तो मुझे हिंसा करना पड़ेगी। तो उसने अपनी रक्षा के लिए उसने ऐसा कह दिया। तो पत्नी से जैसे ही पूछा कि कहाँ है, तो उसने कह दिया वो तो घर पर नहीं है। तो सिपाही बोलने लगे आज कितना पुण्य क्षीण है इसका, चांडाल का, कि आज तो राजा के बेटे की मृत्यु फांसी चढ़ाना थी। उसके शरीर पर जितने जेवर हैं, सोन हैं, वो आज सारा उसके लिए मिल जाना था और वह उसको प्राप्त हो जाता, लेकिन वो घर पे नहीं। तब वो पत्नी लालच में आती है, लोभ में आ जाती है, और धीरे से तो कहती जा रही है कि घर पे नहीं है, लेकिन इशारा करके बोलती अंदर है, और वह अंदर का इशारा कर देती है। सिपाही पकड़ करके लाते हैं, उसको राजा के समक्ष ले जाते हैं। राजन से कहते राजन, आज मैं हिंसा नहीं कर पाऊंगा। राजा को और क्रोध आ गया कि राजा के वचनों का उल्लंघन करना ये भी एक अपराध है और मृत्यु दंड है, राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना। तो राजन ने कहा कि इसको भी मृत्यु दे दी जाए, और दोनों के लिए बोरे में भर करके दोनों को समुद्र में फेंक करके आओ। और दोनों को ले गए समुद्र में प्रजा, और जैसे ही दोनों को समुद्र में फेंका तो जिसने पाप किया था वो तो जाकर के समुद्र में डूब गया, लेकिन जिसने सोचा कि अब तो मैं मरने ही वाला हूं चांडाल, अब तो मेरी जान जाने ही वाली है, तो उसने मन में संकल्प कर लिया आज से आजीवन मैं संकल्प करता हूं कि मैं कभी हिंसा नहीं करूंगा। और वह शुद्ध पवित्र भाव से उसका संकल्प करके मरने के लिए तैयार हुआ।
जैसे ही उसको समुद्र में फेंका गया तो वहां पर जल देवता प्रकट हो गए और उन्होंने सिंहासन बना करके उसको ऊपर की ओर ले आए। तो जय जयकार। एक चांडाल की भी पूजा पूज्य, चांडाल भी पूज्य हो गया और देवों के द्वारा वह रक्षक हो गया। देवों ने उसकी रक्षा कर ली, उसकी पूजा कर ली। तो उसकी रक्षा, उसकी पूजा नहीं की, उसने जो संकल्प शुद्ध मन भाव से, शुद्ध विचार से, जो भाव से नियम लिया था, उसकी रक्षा देवों ने भी। तो कहने का मतलब इतना है कि भैया एक छोटा सा संकल्प लिया था उसने कि मैं अष्टमी चतुर्दशी हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन उसके विचार बड़े पवित्र थे। और जाति में भी कौन से, लेकिन फिर भी देखिए लोग बोलते कि उनका कल्याण नीच तरीके में पहुंच गए तो वहां कल्याण नहीं होगा। अरे भैया, कल्याण तो कहीं से भी हो सकता है। कल्याण जो होगा वो शुद्ध पवित्र भाव से होगा। किससे होगा? कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उच्च पदों पर बैठ करके भी नीच जैसा काम करते, उच्च कुलों पर बैठ करके ऐसे कृत्य, ऐसे कार्य कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। तो बोले शुद्ध पवित्र मन, ऐसे पवित्र विचारों वाला व्यक्ति वह उस देवों में भी प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया और देवों का भी आसान कंपायमान हो गया, उनको भी आकर के रक्षा करना पड़ी। तो बोल रहे हैं कि जब शुद्ध पवित्र मन से हम कोई क्रिया करते हैं तो देव तीनों लोकों में प्रसिद्धि हो जाती है। कितने लोकों में? तीनों लोकों में प्रसिद्धि हो जाती है। आप बोलते ना कि हम तो बाल बाल बच गए, बिल्कुल एक सेकंड में ही हम वहां से निकले और वहीं से वो पूरा पहाड़ नीचे। अभी मनाली का है, मनाली में जो विपत्ति आई तो अपने लार के कुछ बच्चे गए थे तो बोल रहे थे महाराज सिर्फ 1 मिनट पहले हमारी गाड़ी निकली है, उसके पीछे तुरंत पहाड़ पूरा नीचे गिरा। तो इतना बचे हम लोग कि 1 मिनट हम लोग की गाड़ी यदि पीछे होती तो आज तो हम लोग इधर। तो भैया ये है पुण्य, कि जब आपका पुण्य होता है और कोई अच्छे कार्य किए होते हैं तो पुण्य सामने आ जाता है और आप उससे बच जाते हैं। जब आयु शेष रहते हैं तो कह रहे हैं कि ऐसे शुद्ध पवित्र मन वाले तीनों लोकों में पूज्य होते हैं, जिन पूजा का प्रभाव बतलाया गया है। देव भी उस श्रावक को नमस्कार करते हैं। बताओ, उस चांडाल के लिए देवों ने भी जय जयकार करना प्रारंभ कर दी और वो उनका आसन कंपायमान होकर के उनकी भी प्रशंसा का अच्छे राजा भी देखते रह गए और अच्छे उच्च कुल में बैठने वाले लोग भी देखे रह गए। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति की प्रसिद्धि हो गई जो आज भी उदाहरण। तो उसकी प्रसिद्धि कहाँ से हुई? जब उसने शुद्ध भाव से क्रिया की। किस भाव से? हाथ जोड़ो। भावेन बंधो भावेन मोक्षो, जोर से बोलो। भावेन बंधो भावेन मोक्षो, भाव से ही मोक्ष है और भाव से ही बंध है। भावेन बंधो भावेन मोक्षो, भाव से ही बंध है और भाव से ही। जैसे कि बारिश का पानी अभी जो गिर रहा है, ऐसे बारिश के पानी में जब अपन बाहर जाते हैं तो अपने पैर गंदे हो जाते हैं।
कीचड़ लग जाता है, रोज पर कीचड़ हो जाता है। जब हमारे पैर में कीचड़ लग गया है तो वो पैर कीचड़ जो लगे हुए हैं तो वो कीचड़ किससे साफ होगा? किससे साफ होगा? पानी से ही होगा। जिस पानी ने कीचड़ उत्पन्न कराया है वही पानी कीचड़ साफ कराने में भी समर्थ रखता है। तो जिससे हमारा कर्म बंध हुआ है भाव से, उसी भाव से पवित्र करके हम कर्म बंध को काट भी सकते हैं। जिस कर्म से, जिस भाव से हमारा कर्म हुआ वैसे ही पवित्र भाव कर लिए तो कर्म का बंधन भी काट सकते हैं। तो भाव से ही कर्मों का बंध होता है और भाव से ही मोक्ष की प्राप्ति। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल से पूजा करना बंद कर दो, दान देना बंद कर दो, क्रियाएं करना बंद कर दो। कई महाराज नहीं तो कही थी भाव से बंद, हम तो घर में बैठ कर अच्छे भाव बनाते। तो भाव की प्रधानता चल रही है। किसकी प्रधानता चल रही है? क्योंकि बहुलता भी किसकी चल रही है उस विषय पर चर्चा चल रही है। भाव की बहुलता चल रही है। जैसे कि आप कहीं किसी बगीचे में गए और आपसे पूछा गया कि आप कहाँ गए थे, तो आपने बोला कि मैं आम के बगीचे में गया था। कहाँ गया था? आम के बगीचे में। तो उस बगीचे में अमरूद के वृक्ष भी लगे थे, नींबू के वृक्ष भी लगे थे और भी, लेकिन बोला क्या गया? आम। तो अभी बहुलता भाव की चल रही है, इसलिए भाव प्रधान दिए दिए कि बिना भाव के आपकी सारी क्रियाएं। लेकिन अब ये अर्थ नहीं निकाल लेना कि क्रिया बंद कर दो। क्रिया के साथ भाव, किसके साथ? क्रियाओं के साथ भाव को पवित्र रखना है। आप दान कर रहे हो, पूजा कर रहे, तो दान पूजा करते समय आपके भाव पवित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुद्ध भाव होना चाहिए। जैसे जल को प्राशुक करते हो ऐसे अपने विचारों को, अपने भावों को भी प्राशुक करो। जैसे जल को प्राशुक करते हो ऐसे ही हम अपने विचारों को भी प्राशुक करें। देखें कि हमारे विचारों में अशुद्धता तो नहीं आ रही, मन में मलिनता तो नहीं आ रही। अनंतर क्रिया भी करते जाओगे और वो कहावत है कुजत जाओगे। मन ही मन में कुजोगे तो वो फल नहीं मिलेगा। कुजना नहीं है जी, कहे आ गए जी, क्यों बैठ गए? हमें इनके संग करने ही नहीं, तो हमें इनके साथ पूजा ही नहीं करना थी जी, आके पहले बैठ गए। मन में, विचारों में ही, मन के विचारों को ही रोकना। क्योंकि जिन पूजा का प्रभाव यही है, जिन पूजा का प्रभाव यही है कि हमेशा सुख को देने वाला है। जिन पूजा में कभी दुख होता ही नहीं है। भगवान की पूजा करना, दान करना, इसमें कभी दुख नहीं होता है। हाँ, अब तीव्र पाप कर्म का उदय आपका चल रहा है और उसी समय आपने पूजा आराधना की, सो निमित्त कारण आपकी पूजा बन जाता है कि ऐसा लगा आपको कि हमने पूजा की सो हमारे लिए ऐसा हो गया। लेकिन पूजा करने से ऐसा कभी गलत है। अब लोग कहते हैं, इतना भ्रम डाल देते हैं लोगों को, इतना भ्रमित कर, भैया तुम पूजा कर रहे थे ना, तुमने भगवान को उठाया था ना, इसलिए ऐसा हो गया, तुमने ऐसा किया था इसलिए ऐसा। अरे भगवान का अभिषेक करना, पूजा करने से कुछ नहीं हो, बुरा अच्छा ही होता है। लेकिन क्या करें, पाप कर्म तीव्र। ऐसा पुण्यशाली बोले उस श्रावक को नमस्कार, वह देव भी उस श्रावक को नमस्कार करते हैं, सुरेंद्र आदि की अपेक्षा से अधिक पुण्यशाली हो जाता है। यह भाव भगवती आराधना ग्रंथ में भी ऐसा कहा गया है कि जिनेन्द्र आदि भक्ति से स्वर्ग सुख की ही नहीं,
दोनों व्यक्ति दोनों अपने अपने हिसाब से विचार कर रहे हैं। अब बताइए श्रेष्ठ कौन है? तो कल से अब चले न जाइए मूवी देखो, जनता का प्रवचन बंद करो। बात समझना, उदाहरण है दोनों में श्रेष्ठता उस व्यक्ति की जो वहां पर बैठा भी पवित्र भाव लिए बैठा है। काश मैं आज मंदिर चला जाता, काश मैं मंदिर में गुरु के प्रवचन सुन लेता, उससे 4 बातें मुझे आ जाती, पुण्य बंद हो जाता। और वहाँ भोग करते हुए भी उसके विचारों में पवित्रता, श्रेष्ठ भाव से कहें तो श्रेष्ठ वो है, लेकिन द्रव्य से कहें तो श्रेष्ठ, दोनों में अंतर। तो यहाँ कहा गया है कि द्रव्य के साथ भाव को भी शुद्ध करना है। किसके साथ? द्रव्य के साथ। वो द्रव्य से शुद्ध नहीं है, द्रव्य में तो अशुद्धता है, लोग देखेंगे तो गलत ही बोलेंगे, लेकिन यहां बैठा हुआ उसको अच्छा तो बोलेंगे, लेकिन भाव शुद्ध नहीं है। तो दोनों में परेशानी हो रही है, दोनों में फल दोनों को अच्छा नहीं मिल रहा। तो भाव की प्रधानता से जब लेंगे तो भाव की प्रधानता से वो व्यक्ति अच्छा है, द्रव्य की प्रधानता से लेंगे तो ये व्यक्ति अच्छा है। तो यहाँ भाव कह रहे हैं पवित्र भाव लेकर के कार्य करेंगे तो वह फल हमारे लिए फलीभूत होगा, फल को देने वाला होता है। ऐसा कहा है कि एक जिनेंद्र भगवान की एक भक्ति एक ऐसी भक्ति है जिस भक्ति के माध्यम से हम अपने कर्मों को क्षय कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति ही हमारे सारे दुखों का निवारण करने वाली है। इसलिए कहा है श्रावकों के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी कहते हैं कि दानम पूयम मुखम सावधम्मो, कि दान और पूजा करना श्रावक का मुख्य कर्तव्य है। वो शुद्ध मन से दान और पूजा करता है तो उसको मोक्ष सुख का फल प्राप्त होता है, और सारे संसार के सुखों का सार है। ऐसा ही कहा है तह सिद्ध चे पवने या आसे सभ्य साधुतम भक्ति हुवदि सम्मत्थ संसार छेदन तिब्बा। बोले तथा सिद्ध परमेष्टि उनकी प्रतिबिंब प्रबंधन जिनवानी आचार्य और समस्त साधुओं के प्रति तीव्र भक्ति संसार का विनाश करने में समर्थ होती है। जो पंच परमेष्टि की भक्ति है, किसकी भक्ति? पंच परमेष्टि की जो भक्ति है वो संसार में सारे भक्ति सारे पाप कर्म को विनाश करने में समर्थ है। इसलिए कहा कि पंच परमेष्टि की भक्ति में, और जो जीव लगा होता है भगवान की पंच परमेष्टि की भक्ति से, तो ऐसा प्रभाव भी हुआ कि अग्नि कुंड भी जल कुंड में परिवर्तित हो गया। पंच परमेष्टि की भक्ति का स्मरण मात्र किया। सती सीता को जब अग्नि कुंड की भाई अग्नि में प्रवेश करना पड़ा और परीक्षा देना पड़ी, तो उसने अपने परिवार वालों का चिंतन नहीं किया, अपने लोगों का चिंतन नहीं किया, ना कोई खोटे विचार रखे, ना अच्छे विचार परिवार वालों के प्रति रखे। परिवार वालों के प्रति कोई भी अच्छे बुरे विचार नहीं रखे, उसने तो एक ही शरण ली। किसकी शरण? पंच परमेष्टि भगवान की शरण। और पंच परमेष्टि का स्मरण करने लगी। शुद्ध प्रासुक मन से पंच परमेष्टि का स्मरण करती है तो वह अग्नि कुंड भी जल कुंड में परिवर्तित हो जाती है, और जय जयकार होने लगी उसके शील धर्म की, उसके धर्म की, शील धर्म की उनकी जय जयकार होने लगी कि सही सत्य है
कहने का भाव यही है कि विचारों में, भावों में शुद्ध मन से अपन ने की हुई क्रिया हमारे लिए वह सारे संसार के विनाश का कारण, सारे संसार के पाप का विनाश करने में समर्थ है। तो पंच परमेष्टि भगवान की भक्ति है। वह भक्ति अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु उन सब के प्रति ऐसी भक्ति से हम अपने जीवन में पुण्य अर्जन कर सकते हैं। आज का इतना ही सूत्र है और इस गाथा का यही भाव होता है कि आपको इतना ही याद रखना है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति भाव शून्या, कि बिना भाव से की हुई क्रियाएं सारी शून्य हैं। भाव ही उत्कृष्ट हैं। हमारे भाव को पवित्र रखें और भगवान की पूजा शुद्ध मन से करें, पवित्र मन से करें। भगवान की पूजा करते समय मन अशुद्ध नहीं होना चाहिए। जब हमारे घर में हम देखते हैं तो घर को साफ सफाई करके और फिर मेहमान आते हैं उसके पहले घर की साफ सफाई कर लेते हैं। जहाँ हम बैठते हैं उस स्थान को अच्छी साफ सफाई करते हैं, वहाँ बैठते हैं। गंदगी में हम नहीं बैठते हैं। जब हम गंदगी में नहीं बैठते हैं, अपने स्थान, बैठने के स्थान को साफ करते हैं, तो तीन लोग के नाथ को जिस हृदय पर बैठना है वो गंदा होगा तो कैसे विराजमान होंगे। पवित्र करना होगा, पवित्र भाव करने होंगे, तभी भगवान आकर के विराजमान। उनको बुला तो रहे हो, ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरु अत्र यात्रो, और बाजू में देख रहे जो कहे मैं सामने बैठ गऊ। इनके संगे तो वहां मन ही नहीं लगत पूजा कर भी। अब ये भी विचार चल रहा हो किसको बुला रहे हो, तो ऐसे में कैसे भगवान आएंगे? अब आप ही बताओ। जब आप गंदे स्थान पर नहीं बैठते हो तो फिर भगवान को विराजमान कर बुला रहे हो हृदय में। हृदय पवित्र रखिए। इसलिए मंदिर जाने के लिए अपन ने दो अर्थ निकलते हैं निस्सही का। निस्सही निस्सही बोलते हैं, ओम जय 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 निस्सही निस्सही, उसके दो अर्थ निकलते। निस्सही का मतलब है कि मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूं तो कोई देव आदि यदि कोई अदृश्य रूप में दर्शन कर रहे हैं तो वो साइड में हो जाए, मुझे स्थान दें। निस्सही का मतलब खाली भी होता है। निस्सही का मतलब खाली भी है कि मैं क्रोध, मान, माया, लोभ इन सब कसायों को बाहर रख करके और अपने मन को शुद्ध करके फिर अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। अशुद्ध विचार लेकर के मैं मंदिर में प्रवेश। जैसे गृहस्थ जीवन में आप जब दूध लेने जाते हो तो आप दूध लेने वाले बर्तन को अच्छा साफ करके लेकर के जाते हो, फिर उसमें दूध लाते हो। यदि बर्तन में गंदगी रहेगी और फिर दूध लोगे तो जो दूध डाला जाएगा बर्तन में वो सारा दूध फट जाएगा, दूध खराब हो जाएगा। ऐसे ही ये बर्तन है। ये क्या है? बर्तन है। इस बर्तन को पहले साफ करिए। मंदिर में जा रहे हैं तो साफ रखिए। क्रोध, मान, माया, लोभ जो हमारी कसाएं हैं, ये जो कचरा है, ये कचरा बैठा रहेगा और फिर पूजा करोगे तो जितना पूजा करोगे सब पूजा का निष्फल होता जाएगा। और साफ बर्तन में दूध लोगे तो वो दूध कार्यकारक होगा। ऐसे ही कहा, शुद्ध मन से पूजा करोगे तो कार्यकारक होगी और अशुद्ध मन से पूजा करोगे तो उसका वह पूजा का फल निष्फल होगा, कोई फल को देने वाला नहीं होगा। ऐसा जानना चाहिए। आगे आचार्य भगवान और गाथा का